नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स वगैरह स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी हमने कोई सोल्यूशन किसी चीज का निकालना होता है तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। उस चीज को स्टेप बाय स्टेप जो वो लेके चलेंगे तो हमें उसके बारे में बेहतर तौर पे पता चलेगा कि हमने क्या टेक्निक या क्या मेथड अडॉप्ट करना है, इस चीज को समराइज कैसे करना है और इफेक्टिव वे में इसका रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करवाना है। तो इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस न्यू थिंग्स जो है वो डिस्कवर होती हैं और लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज जो है वो मॉडिफाई होती हैं या रिप्लेस कर दी जाती हैं बेटर वन के साथ। रिप्लेस करने की ज़रूरत उनको इस वजह से आती है कि जैसे जैसे जो वो क्लाइमेट्स और वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उसी हिसाब से जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो या तो सरवाइव कर रही हैं या उनमें कोई ना कोई न्यू चेंजिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू नेचर चेंज। तो डाटा जो वो हमें डाटा या नॉलेज हमें एक्यूमुलेट करना होता है ताकि हम उस चीज़ को फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। तो दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के लिए वो एक्सपेरिमेंटेशंस या टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जिन स्टेप्स को फॉलो करता है उसमें पहले नंबर पे आएगा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। जब भी हमने किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना होगा हम पहले उसकी पहचान करेंगे, मुख्तलिफ तरीके हम अडॉप्ट करेंगे उसकी रिकॉग्निशन करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो मुशाहिदा, किसी चीज़ का मुशाहिदा दो बुनियादों पे किया जाता है, एक उसकी क्वालिटी और एक उसकी क्वांटिटी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए तो हम उसके बारे में एक मफरूज़ा तैयार कर लेंगे, एक अपनी थिंकिंग तैयार कर लेंगे कि शायद ये वजह हो सकती है इस प्रॉब्लम की। 3-4 किस्म के हमारे माइंड में जो है वो रीजंस आ जाएंगे और हम उन चीज़ों को लिख लेंगे। लिखने के बाद हम उन पे फर्दन जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन के बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे। जब भी हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दो ग्रुप्स को लेके, एक वो होगा जो कंट्रोल होगा और एक वो होगा जो एक्सपेरिमेंटल होगा। कंट्रोल ग्रुप एरर फ्री होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होगी, जिसको हम स्टडी करने के लिए ये सारा मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के बाद आ जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिपोर्टिंग द रिजल्ट के जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो भी एनालिसिस वगैरह किया उसके बारे में हमने एक समरी तैयार की और उस समरी को फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो वो स्टडी करेंगे और सबका अगर आंसर सेम आ जाएगा फिर वो रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट को फॉर द पब्लिक रिसर्च या पब्लिक नॉलेज वगैरह। और इस तरह से ये हमारा एक पूरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप जो वो एक सीक्वेंस है जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। अब जब हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आई, फॉर एग्जांपल इस के आगे हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, उसी को हम ले लेते हैं कि मलेरिया जो है उसको लिया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई कि लोगों को जो है वो एक बुखार होता है और उस बुखार की वजह से मुख्तलिफ किस्म के लोगों के अंदर सिम्टम्स आते हैं, और अगर वो बुखार जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती थी। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, या तो ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा या फिर कोई उससे सवाल करेगा बायोलॉजिस्ट से। बायोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना। चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, बेसिक वे में जो हम चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करेंगे वो हम सेंसेस इस्तेमाल करके। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 किस्म की सेंसेस दी हैं, जिसमें सेंस ऑफ स्मेल, हियर, टेस्ट, फील, और विजन। सेंस ऑफ फीलिंग को आप सेंस ऑफ टच भी कह सकते हैं। तो ये 5 सेंसेस को यूज करते हुए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। जब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर इसके बाद हम इन 5 सेंसेस के अलावा 2 और मेथड यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन करने के लिए। वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसका मेयार क्या है, और क्वांटिटी, वो चीज़ कितनी मिकदार में है। जब भी हमें कोई ना कोई बीमारी वगैरह लाहक होती है, कोई जो वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उस वायरस और बैक्टीरिया की एक क्वांटिटी होती है। जब वो क्वांटिटी हमारी बॉडी में उतना लेवल पे पहुंच जाती है तो उसके बाद उस बीमारी के, उस बैक्टीरिया या वायरस के जो वो बीमारी की शक्ल में सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, 1 बाय 1 करके। हर बीमारी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और मैक्सिमम 4 स्टेज होते हैं। तो क्वांटिटी उस वायरस की या बैक्टीरिया की क्वांटिटी, मिकदार आपकी बॉडी में कितनी हुई है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मेयार क्या है। जैसे एक हमें मॉस्किटो की वजह से बीमारी जो वो सबसे पहली जो आई वो मलेरिया थी। मलेरिया के बाद जो वो दूसरी जो उसी टाइप की एक बीमारी फिर वो मच्छर की वजह से पैदा हुई, वो क्या था, डेंगू फीवर था। तो ये क्या है, क्वालिटी, यानी उस मच्छर का जो है वो मेयार चेंज हो गया, या और उसका जो वायरस है वो पहले से ज़्यादा, मलेरिया के वायरस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके डेंगू फीवर में कन्वर्ट हो गया। फिर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कोल्डर होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम सबको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है, 0 सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है, 100 सेल्सियस। ये तो हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा लीटर ऑफ वाटर जो वो हैवी होगा देन लीटर ऑफ एथेनॉल। क्यों कि वाटर के जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो स्ट्रॉन्गर होती है देन द बॉन्डिंग ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इजीली जो है वो हवा में डिस्पर्स हो जाता है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को हवा में डिस्पर्स होने के लिए
100 सेल्सियस ऑफ अमाउंट हीट चाहिए ताकि वो वेपर में चेंज हो सके। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटी होगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की क्वांटिटी क्या है 0 सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की वो क्वांटिटी क्या है लीटर ऑफ एथेनॉल। लीटर ऑफ वाटर जो वो वे करेगा 1000 ग्राम, और लीटर ऑफ एथेनॉल जो वो वे करेगा लीटर ऑफ वाटर वे 1000 ग्राम, और लीटर ऑफ एथेनॉल जिसे हम दूसरे सेंस में स्प्रिट की भी एक काइंड कह सकते हैं, वो वे करेगा 789 ग्राम। ऑब्जर्वेशन जब वो उसमें क्या आ जाता है, रीडिंग भी आ जाती है और स्टडी करना व्हाट अदर हैव डन इन द पास्ट। ऑब्जर्वेशन में हम रीडिंग करेंगे और स्टडी करेंगे, स्टडी द प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस साइंटिस्ट नॉलेज, प्रीवियस साइंटिस्ट के नॉलेज को उसके हवाले से हम स्टडी करेंगे कि अगर वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी मलेरिया और डेंगू फीवर को रिलेट करते के, तो जब डेंगू फीवर आया था तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी मलेरिया की, तो उसके साथ उसके जो वो उस वक्त मलेरिया के बारे में जिन साइंटिस्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन किए गए, तो उन सबको फिर स्टडी किया गया और उसका डिफरेंस एवेल्युएट करके उसकी मेडिकेशंस फिर जो वो बनाई गई। ऑब्जर्वेशन के बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। किसी चीज की हाइपोथेसिस कैसे बनती है, उसके बारे में मफरूज़ा कैसे तैयार होता है। जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हो, उसका मुशाहिदा कर लेते हो, फिर ऑटोमेटिकली उसके ऑब्जर्वेशन करने से आपके माइंड में जब वो एक स्टेटमेंट आएगी, कोई प्रॉब्लम है हो रही है तो उसकी वजह से आपके माइंड में एक स्टेटमेंट आएगी अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर वो डिजीज़ है तो अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम आपके माइंड में एक जो वो स्टेटमेंट आएगी ताकि आप उसको एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सको। जैसे तो हाइपोथेसिस क्या है कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। अब जब हम हाइपोथेसिस कहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, वो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। हाइपोथेसिस जो वो डिफाइन एज अ प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, यानी हाइपोथेसिस जो वो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये ट्रू भी हो सकती है और समटाइम ये ट्रू भी नहीं भी होगी। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो फर्दर हम फिर उस पर डिडक्शन करेंगे और उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है एक्सपेरिमेंट से तो फिर फर्दर हम उसकी समरी और रिजल्ट तैयार करेंगे। अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर हम दोबारा से उसको स्टेप 1 पे जाके रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे और दोबारा से वो सारा ये स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने का सॉल्व करेंगे। हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एक तो ये कि वो जनरल स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट हो, टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव आइडिया यानी ऐसा आइडिया हो कि जिसका कोई ना कोई एवेल्युएशन भी निकल सके, एग्री करे विद अवेलेबल
ऑब्जर्वेशन के साथ। जो भी हमने चीज़ ऑब्जर्व की और जो हमारे माइंड में हाइपोथेसिस आ रही है, एक उसकी समरी छोटी सी आ रही है, उन दोनों को आपस में मैच करना चाहिए। इसको सिंपल होना चाहिए एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके ये बहुत सिंपल स्टडी होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ वे टू शो कि हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो सकती है और वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि ये हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकती है और डिस्प्रूव भी हो सकती है। अ ग्रेट आइडिया ऑफ केयरफुल और क्रिएटिव थिंकिंग जो वो नेसेसरी होता है कि हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें, तो बायोलॉजिस्ट जो वो रीजंस, वजह उनको यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए।